कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। हाँ हाँ, उसको दबा दीजिए, थोड़ा सा भोकल बढ़ा दीजिए। हम शादीशुदा हैं, भोकल थोड़ा कम निकलता है। अच्छा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, कोई बात नहीं, खाइए खा रहे खाइए, है ना। कहते कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया, कुछ नहीं मिला तो पड़ोसी का बिस्तर जला के राख कर दिया। कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, और भीख मांगने की तजुर्बा नहीं तो बुढ़ावा से खैनी खाना सीख ले। कि विल्स पानामा फिल्टर पीते हैं कई सालों से, लेकिन माचिस मांगते बस वही बीड़ी वालों से। और इसका मजा अगर देखना तो देखिए, शौचालय के हफीज खाने में आज ससुरा 2-2 घंटा मौज उड़ाते हैं बीड़ी पीते पैखाने में। भाई साहब बीड़ी पीने वाला जो होता है ना, एगो बीड़ी से नहीं उतरेगा ना, तंदरे में 2 सरका धरा लेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। 2 बीड़ी से नहीं उतरेगा, 3 का धरा लेगा लेकिन पूरा क्लियर करके छोड़ेगा, है ना। लेकिन सारे श्रोता जानते कि मैं शादीशुदा हूँ, है ना। कहते कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। सर बीच में उंगली मत कीजिए, हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए, है ना। बीच में उंगली बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, है ना। कहते कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अरे सल्फक्स की गोली है, बस चूस कर मजा लीजिए। देखिए भैया भी खुश हो रहे, ऐसा लगता है घर में इनका भी हालत ठीक नहीं है। नहीं हो जाता है, हम शादीशुदा लोगों की हो जाती होती है ना सर। जैसे हम ही देख लीजिए, मंच के माध्यम से शायरी भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, प्यार भी कर लेते हैं, लेकिन ससुरा घर में ना गुस्सा कर पाते, ना शायरी कर पाते, ना प्यार कर पाते। एक दिन अचानक मजाक में पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। भाई साहब आपको बोले ना कि बीच में उंगली मत कीजिए, माइक लीजिए उनसे, है ना। भंग हो जाता दिमाग इधर उधर, है ना। शादीशुदा है, घर से माथा खराब, आप मंच पे माथा खराब कीजिएगा तो बंदा जाएगा कहाँ, है ना। ससुरा ठीक से ससुराल भी नहीं जा पाते भाई साहब, बहुत देर से अचार की फरमाइश है ना। नहीं सच्ची बात बता रहे, कार्यक्रम में रहते ससुराल नहीं जा पाते। लेकिन पिछले दिनों की बात है, 2 साल के बाद ससुराल गया भाई साहब। हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया, और ससुराल रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब अब सोचे कि इतनी रात को कहां जाएंगे, इधर उधर देखे ना, बगल में वो अचार का पुराना घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब नूंगी उठाया, शुरू हो गया, 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचे कि यहां छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा। भाई साहब गमछा लिया, मुंह बांधा, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा, सामने से एक चौकीदार साहब डंडा लेकर आ रहे थे। बोले कौन है रे? हम बोले सर कुछ हम चोर हैं। बोले कहा तुम्हारे माथा पे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ अचार हाथ लगा है। भाई साहब चौकीदार साहब खुश हो गए, बोले जल्दी रखो, तुम भागो यहाँ से। भाई साहब मैं रखा, भागा, वहां से चौकीदार साहब लेकर घर गए, खुश हो गए। अब भोजपुरी में मेहरारू से बोले कि सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली ने बोली ए जी सुनते हैं खाली बदबू दे रहा है। भाई साहब चौकीदार साहब बोले पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। भाई साहब मैडम जी गमछा खोल कर अंदर में पीस खोजने लगी। बोली ए जी सुनते हैं एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। चौकीदार साहब बोले पीस नहीं मिल रहा, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर जो ही सिपाही जी के सामने पड़ा, सिपाही जी बोले कि ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। चौकीदार साहब बोले रे ससुरा या अचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले सर भगवान झूठ ना बोला है, यहाँ बनाए थे और यहाँ से सप्लाई कर दिए। अच्छा लगा ना सर? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए जिनको जिनको अचार चाहिए। अच्छा जिनको भी अचार चाहिए हमारे अमरीश भैया से संपर्क कीजिएगा, ठीक है। अच्छा कुत्ता वाला भी होगा, बारी बारी से सब होगा, पहले 1-2 डांस हो जाए, है ना, डांस हो जाए। चलिए बारी बारी से दोनों ने